How are you kids? I hope you all are fine. Now let's start our today class. In previous class we already study what? We already study about abacus terms. abacus के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे. उसमें क्या था कि हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे थे और ड्रॉ करके उसमें वंस के लिए O और टेंस के लिए T का यूज करके क्या कर रहे थे, जो भी हमारे डिजिट नंबर जो भी हमारे दिए हुए थे उस नंबर को उस पे बबल बीट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे. क्लियर? किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे? बीट्स के थ्रू. तो अभी क्या होगा, हमारे एबेकस ऑलरेडी ड्रॉज रहेंगे. एबेकस क्या रहेगा? ड्रॉ रहेंगे, उसमें बीट्स भी ड्रॉ रहेंगे. उससे क्या करेंगे, हम लोग नंबर को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? क्या कोशिश करेंगे हम लोग? नंबर को रिकॉग्नाइज करने की. कैसे? अबेकस से हम लोग नंबर रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक? और फिर उस नंबर को ऐड करके भी लिखना है. समझ में आया या नहीं आया? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वहां मैं लिखती हूँ बोर्ड पे, आप लोग भी अपने नोटबुक पे लिखिएगा. तो हमारे यहाँ लिखा क्या रहेगा? recognize the number that represent on the abacus. ये हमारा रहेगा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ. recognize the number and represent that represent on the number on the abacus और फिर and add that. और उसे हमें क्या करना होगा? ऐड भी करना होगा. ठीक है? अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे रहेगा. ये हो गया हमारा अबेकस का वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन. अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? O फॉर वंस, T फॉर टेंस. हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं. मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 बीट्स है, यहाँ पे हमारा 3 बीट्स है. अब देखिए टेंस का मतलब क्या होता है? तो टेंस का मतलब होता है हमारा, आप लोग कभी 10 रुपीज का नोट देखे हो या फिर कॉइन जो आता है वो देखे हो? अगर नहीं देखे हो तो मम्मा से मांग के देख लेना अभी. ठीक है? इस तरीके से हमारा नोट होता है और उसमें देखोगे कि ऐसे करके ये लिखा रहता है. ठीक है? या फिर कॉइन रहता है तो ऐसे कॉइन हुआ, उस पर भी हमारा ऐसे लिखा रहता है. तो क्या होता है? 1 0 1 0. इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? 10. क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? 10. तो एट द प्लेस ऑफ टेंस कितने जीरो आएंगे? 1 0 आएंगे. कितने आएंगे? 1 0 आएंगे. अब किस पे आएंगे ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे कितने आएंगे. जितने भी वहां बीट्स होंगे उतना ही हम यहाँ लिख देंगे और उस पे एक 0 डाल देंगे. समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. जितना भी बीट्स रहेगा उस बीट्स को यहाँ लिखेंगे और उस पे एक 0 भी डाल देंगे. ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? कितने बीट्स है? 1 2 3 बीट्स है. यहाँ लिखेंगे हम लोग 3. अब यहाँ 0 एक डालना था, पहले मैं बता दी हूँ. यहाँ पे एक 0 भी डाल दूंगी. ठीक है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ अगेन प्लस का साइन मैं बोली हूँ, ऐड भी करना है तो टी और वंस के बीच में हम लोग प्लस का साइन डालेंगे. और यहाँ पे कितने बीट्स हैं? 2. यहाँ हम सिर्फ 2 डालेंगे. अब मन में आ रहा होगा मैम यहाँ तो 0 डाली ही नहीं. हाँ, नहीं डाली. क्यों? क्योंकि वंस के प्लेस पे 0 की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि वंस के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? याद कर रखिएगा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यही 10 डिजिट होंगे. वो जो है अलोन आता है, उसके लिए कोई भी प्लेस नहीं आते क्योंकि वो वंस प्लेस पे वो खुद अकेले ही है उस नंबर उस जगह पे. ठीक है? उस प्लेस पे वो कहाँ क्या है? अकेले ही है. ये जितने भी नंबर हुए. समझ आ गया? सबको समझ में आ रहा होगा. इसीलिए हम यहाँ पे 2 को अकेले लिखे हैं. अब मान लीजिए 30 + 2. अब इसको कैसे ऐड करेंगे? खुद ही सोच लो भी. तुम्हारे पास कितने हैं?
30 टॉफी है। आपके पास कितने टॉफी हैं? 30। मेरे पास आप बस 2 ही है। अब मान लो हम दोनों ने मिलकर के उसको इकट्ठा कर दिया, कितने हो जाएंगे? आप अपना 30 नंबर याद रखना। उसके बाद 2 है मेरे पास, तो 2 फिंगर निकाल लो। अब 30 के बाद का नंबर काउंट करो, क्या हो जाएगा? 3 1 31, 3 2 32, तो कितने हुए? 32। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 32। सबको समझ में आया या नहीं आया? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? तो इस पे मैं एग्जांपल कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग बनाइएगा। और उतना बनाने के बाद फिर और मैं क्वेश्चन दूंगी, उसको और ट्राई करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है? चलिए, अब इस पे मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, तभी तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। मेरे पास बहुत बड़ा बोर्ड तो है नहीं, मेरे पास तो थोड़ा ही छोटा सा ही है। आप लोग को और मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे दूंगी। यहाँ पे अभी मैं 4 दे रही हूँ, अभी इतना ही। उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको। और एक बात याद रखना है, जब कोई भी बिट्स नहीं रहेंगे तो वहां क्या आ जाएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? देखिए, सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो फिर से बोल दीजिएगा कि मैम ये समझ में नहीं आया है, ठीक है? आज के लिए बस यही 4 ही दूंगी मैं, और आप लोग जब बना लीजिएगा तो और भी दूंगी, ठीक है? चलिए, आज का क्लास इतना ही। ओवर। थैंक यू।